जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम डाले गए थे, वहां तमाम क्षति हुई थी, लेकिन उसमें कॉकरोच जिंदा बच गए थे। तो कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाले नहीं। और शानदार नाम जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया है, ये कॉकरोच का शानदार नाम है, इसको जल्दी से कैच करके वो आगे बढ़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर जिस तरह से एक्स अकाउंट को स्ट्राइक डाउन किया गया था, इंडिया में बैन किया गया था, नया अकाउंट बनाया गया अभिजीत दीपके की तरफ से, और उस पर भी हजारों लाखों लोग अब तक जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। तो क्या संकेत है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्या असल में ऐसा है, या फिर सवालों के जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह की बातें होने लगी हैं। पाकिस्तान का जिक्र होने लगा है, सोरोस का जिक्र होने लगा है। क्यों हो रहा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी वैश्विक हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे सुधी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, कल बहुत ज्यादा कमेंट आए हैं, बड़े मजेदार कमेंट थे, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। और आशा करते हैं इसी तरह से वो कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करेंगे, ताकि हम सत्य को आगे लाने की कोशिश लगातार करते रहें। जी। लेकिन सर, इधर सरकार तो कह रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए उसको स्ट्राइक डाउन किया गया है, इसलिए उसके अकाउंट को बैन किया गया। हालांकि जो नया एक्स अकाउंट खोला गया पार्टी की तरफ से, अभिजीत दीपके की तरफ से, उस पर भी अब तक जो है लाखों लोग जो है जुड़ चुके हैं। और इंस्टाग्राम पर तो हद ही हो गई है सर, 20 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। मतलब ऐतिहासिक है ये कि एक हफ्ते के भीतर किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तेजी के साथ कोई लोग जुड़े हों या फिर इस तरह से चीजें हुई हों, ये तो ऐतिहासिक है। लेकिन सरकार तो कह रही है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। किस तरह से देखें सर? देखिए हिमांशु जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। जहां तक मैं सोशल मीडिया को जानता हूं और उसमें इस तरह से आपके मेंबर बनते हैं, आपको लोग लाइक करते हैं, आपको कमेंट करते हैं, हम भी देखते हैं कि कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा। तो इतनी बड़ी तादाद में इतने नंबर आना, वो 2 करोड़ से अधिक पहुंच जाना, ये जताता है कि लोग कहीं ना कहीं इस चीज को पसंद कर रहे हैं। और पसंद क्यों कर रहे हैं कि आप ये देखिए मुद्दा क्या है और ये मुद्दा कहां से आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत की कुर्सी पे बैठे हुए एक व्यक्ति ने जब इस तरह का एक चीज बोली, एक शब्द बोला और युवाओं के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया, तो उससे कहीं ना कहीं देश का युवा आहत है। और जब एक युवा ने इस तरह की फैसिलिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, तो तमाम युवा उस पर आने के लिए बेताब हैं, आतुर हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं देश में इस तरह की चीजें हैं। अगर हम देखें, 12 साल पूरे हो गए हैं मोदी जी को। मोदी जी जब सरकार में नहीं आए थे, तब से पहले वो बड़े लच्छेदार भाषण देते थे। देश का काला धन इतना बाहर पड़ा हुआ, अगर हम वो धन ले आए, 15-15 लाख यूं ही हर एक के अकाउंट में आ जाएगा। पेट्रोल बहुत महंगा कांग्रेस बेच रही है, कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार है। 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा जा सकता है अगर ईमानदारी हो। अगर हम सरकार में आते हैं तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत सारे आपने लोक लुभावने वायदे किए थे और उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। उल्टा आपने उसका मजाक बना के रख दिया। आपने लोगों को कहा 35 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, 100 रुपए से कम, 95 रुपए से कम पिछले 12 साल में हमने नहीं देखा। आप 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाल रहे थे, यहाँ 15 रुपए किसी के अकाउंट में नहीं आए, जो थे वो भी चले गए। आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, 2 लाख रोजगार भी नहीं मिलते दिखे, नौकरियां चली गई बहुत लोगों की, इसीलिए लोग सड़कों पे हैं। नीट के एग्जाम आप देखिए, दूसरे एग्जाम आप देखिए, भर्ती प्रक्रिया आप देखिए। अभी आपने लखनऊ में देखा, हजारों की तादाद में जो युवा थे वो किस तरह सड़कों पे घिसट रहे थे। पटना में आप देखिए, पुलिस किस तरह से लाठी भांज रही है, अभी आपने पटना में देखा। तो ये हाल इस सरकार में चल रहा है। और फिर अगर कोई आवाज उठाता है तो आप उसको देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बता देते हैं।
अब खैर ये निशिकांत पुरानी दुबे बातें का हैं। डेटा आ गया है ना सर, निशिकांत दुबे जी के पास डेटा आ गया है। वो कह रहे हैं कि अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल जी का कार्यकर्ता है, ये बोस्टन किसके पैसे से पहुंचा है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये पूछ रहे हैं किसके पैसे से, क्या इसके रहने खाने का खर्चा सोरोस फाउंडेशन दे रहा है। ये विपक्ष के लिए एक चेतावनी है, क्या आप देश तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों की मदद लेंगे। इनको पता चल गया है कि विदेशी नहीं मदद ली जा। हिमांशु जी इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, निशिकांत दुबे जी के, वो किसके खर्चे पे गए? हमारी जानकारी में तो ये है कि ये बच्चा वहां पढ़ने गया, तो जाहिर सी बात है इसके माँ बाप ने पैसा खर्च करके भेजा होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि निशिकांत दुबे जी जांच इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? भारत सरकार नहीं कर पाती, उनकी एजेंसियां नहीं कर पाती, निशिकांत दुबे जी के पास इतनी जल्दी रिपोर्ट कहां से आ जाती है? इनके पास कौन सा ऐसा माध्यम है, कौन सी ऐसी इनके पास टेक्नोलॉजी है कि ये तत्काल चीजों को निकाल ले आते हैं? ऐसा क्या है इनके पास? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक क्रांतिकारी नेता है, क्रांतिकारी मंत्री हैं, क्रांतिकारी ब्यूरोक्रेट हैं, वो कुछ नहीं ला पाते। अभी उत्तर प्रदेश में नोएडा में मजदूरों का आंदोलन हुआ था, वहां के मंत्री तुरंत निकाल लाए थे, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। इनकी टेक्नोलॉजी कहां से आती है इतनी बढ़िया मजबूत? इनको ये और नहीं सर पता चला उस कि मामले में एक और जानकारी मिली है सर, उस मामले में एक जी और जानकारी ये मिली है कि पुलिस ने जानबूझकर मैसेजेस ऐसे डाले हैं फोन में। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है, ये कोर्ट में मतलब इंडियन एक्सप्रेस की शायद रिपोर्ट थी, उसमें इस बात का जिक्र है कि उनके वकील कह रहे हैं कि जानबूझकर डाले गए हैं फोन में ये मैसेजेस, ताकि इस पूरे मामले को वो मोड़ दिया जा सके कि भड़काने की कोशिश थी, दंगा कराने की कोशिश थी। तो ये तो हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी महान है। देखिए हिमांशु जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही नहीं, पुलिस किसी भी प्रदेश की होगी, कहीं की भी होगी, पुलिस सरकार की कठपुतली होती है, सत्ताधारी दल की कठपुतली होती है पुलिस, और पुलिस जो सत्ताधारी दल चाहता है वही करती है। पुलिस को भ्रष्टाचार करने का मौका मिला है, पुलिस को खुली छूट सब प्रदेशों में मिली हुई है कि आप खूब लूटपाट करो, बस हमारी आप जो है हमारी तरफ से किसी को आना नहीं चाहिए, कोई खतरा पैदा नहीं होना चाहिए, उसको संभालिए। तो पुलिस इसलिए आगे बढ़ के इनके लिए सारे हथकंडे अपनाती है, ये तो पुलिस की बात है। लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे इतने बड़े सियासी दल में ये चंद लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, चंद लोग इस तरह की चीजें करते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को हम कभी नैतिकता और सिद्धांतवाद की पार्टी कहते थे, आज वो किस दौर से गुजर रही है किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पे अगर आपकी कोई कमियां बता रहा है, अगर मैं बताता हूं कि आपके चैनल में पीछे दीवार अच्छी नहीं लग रही है, इस पे आप कलर चेंज करिए, या आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, अगर मैं आपको कोई सुझाव दे रहा हूं या मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं देशद्रोही हूं आपके लिए। आप मेरी बातों पे अमल नहीं करते हैं। मैं अगर आपको कोई बता रहा हूं कि फलाने डिपार्टमेंट में चोरी हो रही है और आप उस पर ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री जी हम आपको मतलब आगाह करना चाहते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत चोरी चकारी हो रही है और आप उसको ठीक करिए, तो उसको तो आप ठीक करते नहीं है। जो सवाल उठा रहा है, जो आपको कमियां बता रहा है, आप उसी को धर दबोचो और उसी के खिलाफ नोटिस भेज दो। अभी आपने देखा होगा एक लड़की ने आईटीसी जो आरसी इनकी एजेंसी है जो खाना प्रोवाइड करती है, जो सुविधाएं IRC। प्रोवाइड, जी, वो रेलवे में वो क्या करती है कि वो खाना किसी लड़की ने देख के उस पर एक बढ़िया रिपोर्ट बनाई और उन्होंने कहा कि खाने में न्यूट्रिशन नहीं है और खाना कितना रेलवे का अच्छा होता है, ये तो जाहिर है सबको पता है। अगर उसने उस खाने पर सवाल उठा दिया है तो आप उसको नोटिस भेज रहे हैं, उसको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसको डराने का काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर, और रेलवे इस पे विशेष ध्यान देगा और जो इसके लिए दोषी हैं उनको सजा देगा। और अगर कोई ठेकेदार इस तरह की चीजें कर रहा है तो तत्काल उसका ठेका निरस्त किया जाएगा। ये तो सरकार कर नहीं रही है, सरकार उल्टा उसी लड़की को नोटिस भेज के डरा रही है। तो ये इस प्रकार की घटनाएं इस सरकार में हो रही है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में कितनी हिम्मत का काम उस एक सिपाही ने किया कि उसने पूरे पुलिस प्रशासन की पोल पट्टी खोल दी और इस हिम्मत के साथ वो आया। आपने उसकी पीठ तो थपथपाई नहीं कि आपने भ्रष्टाचार उजागर किया है, आपने उल्टा उसी की नोक ले ली, उसी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है। अभी तो उसको देशद्रोही नहीं ठहराया इन्होंने, अभी तो खाली नौकरी से निकाला है। उसको आतंकवादी भी बता सकते हैं ये, और उसको कोई बड़ा देशद्रोही भी बता सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि ये आईएसआई के इशारे पे काम कर रहा है, अभी तो ये भी हो सकता है।
तो यहाँ सवाल उठाना जो है मुश्किल बन गया है। इससे कहीं ना कहीं युवा बहुत आहत है और युवा बहुत दुखी है। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है युवा को कि वो आए यहाँ पर अपनी चीजें रख सके और ऐसा एक विरोध का प्लेटफॉर्म बना सके जहां पे वो अपना विरोध जता सके। इसलिए मुझे लगता है कि युवा इससे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और हिमांशु जी, आपको पता है कि 50% से ज्यादा, करीब 58% के लगभग आज हमारी ऐसी तादाद है युवाओं की जो जिनमें पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, नौकरी उनके पास नहीं है। ऐसे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो युवा अगर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इस तरह की चीजें होंगी। और सरकार को जब सरकार घबरा रही है या सरकार ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है या सरकार सोच रही है तो बुलबुले आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, लेकिन युवाओं को दिक्कत है, ये जग जाहिर हो गया है जी। अच्छा, इधर योगी आदित्यनाथ जी मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जीवन का यही सच है, जो डर गया वो मर गया। तो क्या ये बात अप्लाई, ये जो पूरा आंदोलन जेंसी का खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उस पर भी होता है? क्योंकि डर गए अगर इन बातों से कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, या कुछ लोगों को अभी अभी तो क्योंकि अभिजीत यूएस में है, वो तो एक इंटरव्यू में ये भी कह रहे थे कि मैं अगर हिंदुस्तान आ जाऊंगा तो मेरी तो गिरफ्तारी हो जाएगी। तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जब सरकार अकाउंट ये कहकर गिरा रही है, बंद कर रही है, बैन कर रही है कि इसमें जो है विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो कल को कोई गिरफ्तार भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ऐसे में जो डर जाएगा वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कॉकरोचेस की एक बड़ी खूबी रही है सर। जापान में जब परमाणु हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो वहां सिर्फ कॉकरोचेस बचे थे ऐसा कहा जाता है। कॉकरोचेस को जिंदा देखा गया, उनके रेडिएशन से भी, परमाणु हमले के रेडिएशन से भी उन्होंने खुद को बचा लिया। तो क्या ये बचा पाएंगे? और योगी जी की बात, जो जो डर गया वो मर गया। देखिए हिमांशु, इसमें अगर आप कॉकरोच की हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉकरोच की कई सारी प्रजातियां होती हैं, लगभग 40-42 के लगभग उनकी प्रजाति बताते हैं, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता हूं। और ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही सबसे मतलब शुरुआती दौर से ये जीव चला आ रहा है। ये घरों में रहता है, अंधेरे में निकलता है, व्यक्ति के साथ रहता है। और कहते हैं हमारे महाभारत काल से भी पहले से है। भारत की सभ्यता अगर देखें, और अभी आपने बताया ही है कि जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम डाले गए थे, वहां तमाम क्षति हुई थी, लेकिन उसमें कॉकरोच जिंदा बच गए थे। तो कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाले नहीं है। और शानदार नाम जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया है, ये कॉकरोच का शानदार नाम है, इसको जल्दी से कैच करके वो आगे बढ़ गए हैं। रही योगी जी की बात कि जो डर गया सो मर गया, अब योगी जी ये किस संदर्भ में कह रहे हैं? योगी जी दिल्ली से नहीं डरना चाहते हैं और वो लगातार अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, वो इस संदर्भ में कह रहे हैं या वो उन युवाओं के संदर्भ में कह रहे हैं जो जेनजी जो है कॉकरोच बने हुए हैं, उनको वो कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है? अब ये तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं विद्वान तो हूं नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह के वो तुरंत मैं उनका पता लगा लूं। लेकिन ये है कि ये जिस संदर्भ में भी कह रहे हैं, इसका ये है कि ये उल्टा कह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके उलट कुछ योगी जी कह रहे हैं, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। क्योंकि योगी जी भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, योगी जी भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, वो भी जाहिर है। तो इसलिए वो अपने लिए ज्यादा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो डर गया सो मर गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि योगी जी डरने वाले नहीं है। चाहे उनको दिल्ली कुछ भी डराए, कुछ भी धमकाए, वो डरने वाले नहीं है और लखनऊ को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। मैं तो इसका ये मायने मानता हूँ जी। अच्छा, आपने सर एक ट्वीट भी किया कि कैबिनेट में तालियों की गूंज और जनता की खामोशी, मतलब क्या क्या संदेश देने की कोशिश है? मतलब प्रधानमंत्री मोदी अब आ गए हैं विदेशी दौरा करके, अब मेलोडी सब कुछ हो चुका है, तो अब देश के ऊपर ध्यान देंगे या क्या? मतलब क्या चल क्या रहा है उधर? देखिए हिमांशु जी, माननीय मोदी 5 देशों की बहुत अच्छी यात्रा करके आए हैं। यात्रा के तमाम आपने विजुअल देखे, तमाम आपने खबरें भी देखी। आपने नॉर्वे में जो पत्रकार ने सवाल पूछा था वो भी देखा आपने, मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। और बाद में उसका भी, मोदी जी की ताकत देखिए कि उसका भी उन्होंने जो है अकाउंट बंद करवा दिया है। उसके बाद फिर जो है वो इटली पहुंचे, वहां की प्रधानमंत्री को उन्होंने टॉफी खिलाई, भारत की जो प्रसिद्ध टॉफी थी। लोग वहां टॉफी लेने भाग लिए, वहां पे उसका शेयर ढूंढ रहे हैं तो कहीं नहीं मिला।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सबसे मोदी जी पहले तो करके। सर एक चीज टोक रहा हूँ। सबसे पहले तो वो विजुअल देखिए कि हाथ फैलाकर मुसलमानों को गले लगा रहे थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाली देते फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और वहां जाकर जो है मुसलमानों को गले लगा रहे थे, ऐसा जैसे कोई बिछड़ा हुआ भाई है। अब बकरीद आ रही है तो देखिए अब देखिए किस तरह से हंगामा देखिए हो रहा है। हिमांशु जी, वो तो मोदी जी की पुरानी जो है एक फिलोसफी रही है, पुरानी उनकी एक आदत है कि वो हर एक को गले लगाते हैं, और वो गले लगने के बाद पता चलता है उसको कि कैसे गले लगाया था, कैसे क्या हुआ था। उसमें तो मैं बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप 5 देशों की यात्रा करके आए हैं और आते ही आपने एक लंबी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, बड़ी देर तक वो मीटिंग चली, उसमें खूब तालियां बजी, खूब ठहाके लगे। वो ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी खुशी जता रहे हैं और जनता से छुपा रहे हैं? तो अगर आप देश के लिए कुछ करके आए हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करके आए हैं, तो राष्ट्र को भी उसमें भागीदार होना चाहिए, राष्ट्र को भी जानने का अधिकार है। तो आप जनता को भी तो बताइए। और आप कुछ बहुत अच्छा करके आए हैं भारत के लिए, भारत के पक्ष में कुछ डिसीजन हुए हैं, भारत के आप कुछ समझौते करके आए हैं, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत के किसानों के लिए आप किन किन रणनीतियों पर फैसले करके आए हैं, वो तो जनता को बताना चाहिए। वो तो आप बता नहीं रहे हैं, और अंदर हंसी और ठहाके और खुशियां मनाई जा रही हैं। तो इसका क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है, ये सवाल हमने सरकार से पूछा है। अब सरकार जवाब तो देती नहीं है, लेकिन सवाल पूछने वाले के साथ कुछ करती है। तो देखते हैं कुछ नोटिस वोटिस आता है या क्या होता है, हम भी देखते हैं। लेकिन सवाल पूछना तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए सवाल पूछना चाहिए, युवा भी सवाल सर पूछ रहा है एक बात तो कहनी पड़ेगी कि ये मोदी जी की ताकत है, ये बीजेपी की ताकत है कि गलत को गलत देखकर अगर कोई गलत बोल दे तो उसको गलत साबित कर देते हैं ये लोग। ये मतलब कहाँ का इन लोगों ने टैलेंट सीखा है, ये तो कहना पड़ेगा। मतलब ये इस पे तो तालियां बजनी चाहिए बेसिकली। देखिए हिमांशु, उसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत है पुरानी, जो हमने लोगों से सुनी है। जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तब आप अगर पत्थर के ऊपर भी हाथ रखते हैं तो वो सोना बन जाता है। और जब आपका वक्त बुरा शुरू होता है, तब ऊंट पे आप बैठे होते हैं, वहां पे कुत्ता काट जाता है। तो अभी आपका समय अच्छा चल रहा है, अब आगे क्या होगा, ये सोचने वाली बातें हैं। अभी तक सब कुछ अच्छा था। अभी कई सारी चीजें हैं जिसमें मोदी जी का कोई योगदान भी नहीं है। दुनिया युद्ध की सीमा पे खड़ी हुई है, युद्ध के मुहाने पे दुनिया खड़ी हुई है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत में संकट का दौर है, रुपया लगातार गिर रहा है। आगे आने वाले समय में, आज ही एक रिपोर्ट आई है एक एजेंसी की, कि आने वाले समय में जो दुनिया के सबसे प्रमुख देश हैं, जो खासकर अन्न उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, गेहूं की प्रोडक्शन कम होने वाली है। उसमें मुख्यतः जो 5 देश हैं, उसमें भारत है, अमेरिका है, चाइना है, यूक्रेन है। ये और सारे देश जो है कहीं ना कहीं युद्ध से उलझे हुए हैं, युद्ध के प्रभावित हैं। ऐसे में गेहूं की प्रोडक्शन कम हो रही है उसमें, क्योंकि खाद की कमी हो रही है, बाकी चीजों की कमी हो रही है। अगर गेहूं की प्रोडक्शन कम हुई है, गेहूं की कम मात्रा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ आने वाले समय में खाद्य पदार्थों की दिक्कत हो सकती है, और आपको भूखे मरने की कगार पे आप पहुंच सकते हैं। आप खाद्यान्न के रेट बढ़ सकते हैं, खाद्यान्न की कमी हो सकती है। तो ये एक आपदा आपके ऊपर आ गई है, जिसमें मोदी जी का योगदान नहीं है। लेकिन समय खराब है, इसलिए ये चीजें आ रही हैं। अब मोदी जी से पूछ कर तो युद्ध शुरू नहीं किया गया है, लेकिन भाई मोदी जी भी भुगत रहे हैं उसको, और आगे भुगतेंगे। जब आप इस तरह की चीजें होंगी कि देश में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचेगा, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान मोदी जी को भी होगा। नहीं तो सर, तो अभी अब तो कह ही अभी दिया है ना मोदी जी ने कि आपदाओं का दशक है, सारी अच्छी चीजें खराब हो जाएंगी। तो फिर अब तो डायरेक्टली कह दिया, इससे ज्यादा डायरेक्ट कहने वाली कोई बात बची ही नहीं थी ना सर। नहीं, बात कहने या बोलने या करने की नहीं है। अब मोदी जी के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, मोदी जी को इसका कितना नुकसान होता है, इसका आकलन होगा। और आने वाले समय में ये कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को करेगा, वो देखना होगा। क्योंकि ये हमने जैसे आपको कहा है कि जब आपका समय अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है, और जब समय खराब शुरू हो जाता है, फिर कुछ कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी तो आप अच्छे दौर में हैं, कल क्या होता है वो देखेंगे। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनाई गई है अभिजीत दीपके की तरफ से,
वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसीलिए उसके एक्स अकाउंट को स्ट्राइक डाउन किया गया है, इंडिया में बैन किया गया। आपको क्या लग रहा है, क्या सिर्फ वजह यही है या फिर कुछ और वजह भी है कि सरकार इस पूरे आंदोलन से डरी हुई है? क्या सरकार को लग रहा है कि अगर ये चीजें और आगे बढ़ती हैं तो फिर खतरा हो सकता है? क्योंकि सवाल लगातार दागे जा रहे हैं, सवाल लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब के नाम पर सिर्फ बातें आ रही हैं कि हम हैं तभी सब कुछ है और हम नहीं होंगे तो फिर सब कुछ तबाह हो जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा जो भी आपकी राय हो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।